हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी मोबाइल का फ़ोन स्टोरेज फुल हो जाए तो क्या करें, और दूसरी बात कि फ़ोन स्टोरेज फुल हो जाएगा तो उसको आप खाली कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खराब एप्लीकेशन की वजह से हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी फाइल हमारे मोबाइल फ़ोन में होती हैं जो हम कुछ रिकॉर्ड वकॉर्ड कर लेते हैं, वो हमारी ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन क्योंकि बहुत ही अनमैनेजेबल तरीके से होता है, कोई प्रॉपर डेटा नहीं होता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम अपने फोन स्टोरेज को कैसे खाली करें, कैसे मैनेज करें। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप यकीन मानिए आपका आज के बाद फोन स्टोरेज का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहां से एक एप्लीकेशन छोटा सा भरना है। देखिए समस्या तो विकट है क्योंकि आपका फोन स्टोरेज फुल है, लेकिन फिर भी कुछ वीडियो वगैरह उड़ाकर ये काम सबसे पहले आपको करना होगा। अगर नहीं करना है तो सेकंड स्टेप आप कर लेंगे जो मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये कहूंगा कि आपको सबसे पहले यही करना है। फोन स्टोरेज एक दो वीडियो वगैरह जो खराब हो उसको उड़ा के कैसे भी खाली करके ये एप्लीकेशन आपको भरना है। तो एप्लीकेशन का नाम है डिस्क यूजेस। देख लीजिए आप, मैं फिर से स्पेलिंग दिखा दे रहा हूं, DISKUSASES, डिस्क यूजेस। डिस्क यूजेज सर्च करेंगे तो ये देखो मेमोरी कार्ड के जैसा सिंबल आ जाएगा, डिस्क यूजेज है, और इसके डेवलपर का नाम वायवेस करके अजीब टाइप का नाम है। तो ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। 2 MB का ऐप है, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा वो नहीं लगता। 2-2.5 MB का ऐप है, 3 MB का, 2.5 MB का ऐप है। ये हमें इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप हमारे बहुत काम आने वाला है। इंस्टॉल होने के बाद हम सीधा ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से कुछ परमिशन का पूछेगा, तो कोई बात नहीं, आपको परमिशन ओके करके एंड अलाउ कर देनी है, सारी परमिशन हमें दे देनी है। अब ये कह रहे हैं कि अब हमें स्कैन करना है, तो अब मैं मेमोरी कार्ड नहीं स्कैन कर रहा क्योंकि मेमोरी कार्ड में बहुत है। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइस, आप कुछ अनचेक नहीं करेंगे। अगर मेमोरी स्कैन करना हो तो उसको भी करेंगे, लेकिन हमारा फोन स्टोरेज फुल है तो मेमोरी खाली है, तो हम फोन में नहीं कर, फोन स्टोरेज सिर्फ डिवाइस पे करके स्टार्ट करेंगे। अब हम थोड़ा देर इसको वेट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, कि ये हमारा पूरा मोबाइल का डिटेल निकाल रहा है, कौन सी फाइल है, कहाँ है, कैसे है, कितनी ज्यादा फाइल है, सारी चीजों का स्कैन करेगा। इस प्रोसेस में कुछ टाइम भी लगेगा, तो आपको ये बात याद रखना है, ये प्रोसेस थोड़ा सा कुछ टाइम टेकन रहेगा ना, तो आपको घबराना नहीं है। जो टाइम लग रहा है उसको लगने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब प्रोसेस हो रहा है। यहां पे इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से दिख रहा है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। यहां पे आने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन ये काफी बढ़िया चीज है। फॉर एग्जांपल ये जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं, ये देखिए पूरा मेरा फोन स्टोरेज का है। यहाँ पे ये जो इसको ऐसे आप जूम करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ये बता रहा है कि कौन चीज कितना स्पेस लेकर रखा है, कौन सी फाइल, ये सब फाइल है लंबी लंबी, ये इस तरीके से इन्होंने एकदम ओपनली बना लिया। अब जो जितना बड़ा ब्लॉक होगा, मान लो ये इतना बड़ा ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम क्लिक, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया बड़े वाले ब्लॉक पे, अब देखना है कि ये क्या है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको एक प्लेयर में हम प्ले कर लेते हैं। मान लो फोटोज में ही प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है अपने वीडियो मेरे है, तो वो वीडियो इसमें आ गया था। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे बड़े बड़े फाइल वगैरह हैं। तो यदि अब आपको जो वीडियो सही न लगे, जो फाइल सही न लगे, उस पे यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखो डिलीट का बटन है। तो मान लो ये वीडियो मेरे काम का नहीं था, ये वीडियो मैंने देखा और ये 542 MB इन्होंने लिया है। ये वीडियो मैंने यहाँ से क्लिक करके प्ले किया था, अब मुझे समझ में आया कि वीडियो सही नहीं है, तो फिर मैं इसको डिलीट पे क्लिक करता हूं एंड एस पे क्लिक कर देता हूं। तो ये जो गलत, जो इतना 500-550 का MB का वीडियो था मेरे मेमोरी में, वो धीरे से खाली हो गया। अब देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑडियो टाइप का देखो भरा हुआ है। तो ये ऑडियो मेरे किसी काम की नहीं है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, एस कर देंगे। अब ये ऑडियो मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे क्लिक करके आप प्ले कर लिया, प्ले करके इसको आप डिलीट। तो अब हम क्या होगा, इस तरह से अपने स्टोरेज को मैनेज कर लेंगे। समझ रहे हो बात, कि हमारे जो भी, अब जैसे ये है एक हरा वाला वीडियो वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो यहाँ पे है 500 MB का, तो अपने किसी काम का नहीं है। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड डिलीट पे क्लिक किया एंड यस पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आ गया डिलीट, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया एंड एस पे क्लिक किया। तो आप देखोगे कि जो अनयूजेबल चीज हैं
और इसके अलावा मल्टी एक एक क्लिक करते जाओ और खराब जो भी फाइल आपकी रहेंगी उसको आप डिलीट करते जाओ। प्ले करके आप चेक भी करते जाना, अनावश्यक रूप से नहीं कि हर चीजें डिलीट कर दें, आप देख लेना। तो पहला तो कंसेप्ट ये हो गया कि जो हमारी एग्जिस्टेंस स्टोरेज है, मतलब जो हमारे स्टोरेज हैं एक्चुअल में जो फाइल घेरे हुए हैं, उनको हम कैसे उनसे हम निपटेंगे। ठीक है, जैसे ये वीडियो है 61 MB का, इसको डिलीट कर दिया। अब या दूसरा आता है फाइल्स। अगर यहाँ पे एक सेक्शन मैप आ गया, मैप में आपने देख लिया, दूसरा गया फाइल्स। अब यहां से सारी फाइल्स दिखेंगी, बड़ी से छोटी, मतलब कौन बड़ी फाइल है कौन छोटी। तो जो फाइलें आपकी अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा जगह ले ली हैं तो उनको आप धीरे से इस पे सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा फोल्डर। तो आप यहाँ पे फोल्डर बता रहे हैं कि कौन से फोल्डर के अंदर कितनी हमारी फाइल स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे आप फोल्डर पे पूरा सिस्टम देख लेना कि किस से फोल्डर में कौन सी फाइल स्टोर है। एंड लास्ट में आता है टाइप, तो किस टाइप की फाइल हमारी इन्होंने स्टोर करके यहाँ पे रखी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किस टाइप की फाइल हमारी स्टोर करके यहाँ पे रखी है, जैसे वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है। तो अगर डायरेक्ट अब वीडियो में इंटर कर जाना, जो भी वीडियो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप ऑडियो डिलीट करना चाहते हो, फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट, अब जैसे मान लो डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट की आपको काम नहीं है, कौन कौन सी PDF वगैरह आ गई है फालतू, तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टेप 1, मतलब पहला तरीका कि हम जो एक्चुअल डिस्क है उसको थोड़ा मैनेज करेंगे, उसको वहां से डिलीट करेंगे। मेमोरी फुल होने के बाद हमें समझ में आ गया कि भाई जो फालतू चीजें हैं वो हमें नहीं रखना है। अब दूसरा कि भाई फालतू चीजें तो कम है लेकिन मोबाइल हमारी भरी पड़ी है, इसके लिए आप क्या करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपली सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एप्स में जाएंगे, एप्स सर्च करेंगे। यहां पे एप्स आ गया तो हमें एप्स में चला जाना है। ठीक है, और ऐप मैनेजमेंट में चले जाएंगे। तो अब आपके मोबाइल में कैसे भी जहां ऐप लिस्ट आ सकता है, किसी और नाम से आ सकता है, तो उस तरीके से हम, मेरे में ऐप मैनेजमेंट करके आ गया है, तो आप में दूसरा भी आ सकता है। तो आपको ऐप लिस्ट में जाना है। तो जो सबसे ज्यादा जगह घेरता है उन सारे सॉफ्टवेयर की हमें लिस्ट निकालनी है। जैसे अब देखो जो मेन सॉफ्टवेयर जैसे मान लो एयरटेल है, एयरटेल का अपने को क्या यूज है, कभी कभार यूज कर लिए, क्लिक किए। क्लिक करने के बाद जब हम स्टोरेज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस ऐप ने इतने का डेटा, इतने की कैश बनाया है, 36 KB का कैश बनाया है। और डेटा, अगर हम डेटा क्लियर कर देते हैं, ऐप तो खाली हो जाएगा, ऐप पूरा ऑफलोड हो जाएगा, लेकिन हमें फिर से लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम कैश क्लियर करते हैं तो हमारा जो गलत सलत चीजें हैं वो इसमें रुक जाएंगी। तो जो सबसे ज्यादा मेरे अनुभव में एप्लीकेशन जगह घेरता है वो 3 ही एप्लीकेशन, एक क्रोम है, दूसरा आपका होता है यूट्यूब, और तीसरा होता है इंस्टाग्राम, और चौथा होता है व्हाट्सएप। मान लो व्हाट्सएप को मैं बाहर ही रखूंगा लेकिन फिर भी। तो जैसे क्रोम में आ गए, क्रोम में आने के बाद जब हम स्टोरेज में आ रहे हैं तो आप देख रहे होगे कि 3 GB का डेटा बना लिया है, फाइल वाइल ये। अगर आप क्रोम को क्लियर डाटा कर देते हैं तो क्रोम की लॉगिन वगैरह हट जाएगी, जो इसमें क्रोम का है सब हट जाएगा, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपको फोन की मजबूरी है, आपको फोन अपना बचाना है कि नहीं यार इतनी चीजें हो चुकी हैं, तो उस संदर्भ में आपको फोन में स्टोरेज क्लियर करना है, तो आपको क्लियर डाटा क्रोम में कर देना, क्योंकि आपके बहुत काम का नहीं। मेरे अनुभव में मैंने देखा है बहुत से लोग ये चीजें, ये मतलब इतना ज्यादा परेशान होते हैं क्रोम की वजह से, 5-5, 7-7 GB का उनमें डाटा कैश बन जाता है। मैंने बहुत लोगों की क्लियर की है, तो ये चीजें आप क्लियर करना। अब इसमें होता क्या है ये भी तो आप सोचोगे। देखो क्रोम क्या होता है, जब हम क्रोम यूज करते हैं ना तो बहुत सी फाइलें बना लेता है। जैसे हम कोई वीडियो प्ले किए किसी वेबसाइट पे, तो वो फाइल का डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वो क्रोम के अंदर आपका वीडियो घुस जाता है, रहता है, भले आप वीडियो देख के वेबसाइट से बाहर आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये रख लेता है। तो ये कुछ दिन बाद अपने आप डिलीट करता है, महीने, 15 दिन, 1 महीने। लेकिन क्योंकि अब आपको अटेंडम में जरूरत है तो यहाँ पे आप क्लियर डाटा कर देना। तो ये 2 तरीके हैं। अब जो भी ऐप है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो इस तरह से कर देना। लेकिन व्हाट्सएप का मैं नहीं कहूंगा करने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत चांस है कि कुछ डेटा आपका गड़बड़ हो सकता है, और व्हाट्सएप उस तरीके से 1 GB के अंदर स्टोरेज लेता है, तो व्हाट्सएप पे मत करना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बन गया है व्हाट्सएप की, मान लो यार 100, 200, 500 MB का बन गया है, तो आप उसको मतलब 5, 7, 10 GB का है तो आपको वो करना है। आता है आखिरी चरण कि हमें एक और कैसे अब निजात पानी है अपनी समस्या से स्टोरेज फुल होने के बाद।
तो सिंपली आपको अपने सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल करनेंगे जिनको आप यूज नहीं करना चाह रहे हैं, जिनको आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने मान लो टेलीग्राम भर लिया है, तो टेलीग्राम में बहुत स्टोरेज ले लेता है, तो टेलीग्राम आपको उड़ा देना है। या आपने इस तरीके से कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो आपके लिस्ट में दिख रहा है, जैसे हेयर टाइप क्लाउड यहाँ पे दिख रहा है, इसका मुझे कोई उपयोग नहीं है, तो इसको या तो मैं अभी अगर डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो इसको फोर्स स्टॉप करके मैं डिसेबल कर दूंगा। और ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी ऐप यूज में नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम दिखाते हैं आपको 1 GB स्टोरेज खाली इंस्टाग्राम खा गया है, और यहाँ पे देखेंगे 500 MB खाली कैश है, 550 MB, आधा GB। तो इसको या तो कैश क्लियर कर देना है मुझे, नहीं तो फिर इसको डिलीट कर देना है। तो इस तरह से जो ऐप आपका अनावश्यक रूप से जगह खाए, उस ऐप को आपको धीरे से अनइंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों यही था, आप कैसे अपने स्टोरेज को मैनेज करेंगे, कम स्टोरेज होने पर क्या करेंगे, और ये टेक्निक आप अपना लीजिए, तुरंत आपका स्टोरेज एकदम खाली हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।